नमस्कार, आप देख रहे हैं यूबीसी 24 न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। लापता नन्ही बालिका उम्र 6 माह की शव को बरामद करते ही खुला बालिका की हत्या का राज। पत्नी के अवैध संबंध की शंका से किया गया पिता द्वारा पुत्री की हत्या। नन्ही बालिका को जन्म देने वाली माता पिता ही निकले नन्ही बालिका के कातिल। आरोपी माता पिता का कृत्य धारा 302, 201, 34 भादवीय का घटित करना पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी आत्मा राम पिता स्वर्गीय इंद्र कुमार कोठारी उम्र 38 साल साकिन बोगाटोला थाना मोहल्ला थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नन्ही बालिका उम्र 6 माह दिनांक 16/11/2022 के 5:30 बजे प्रार्थी के घर ग्राम बोगाटोला से लापता होने की रिपोर्ट पर धारा 363 भादवीय का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मोहल्ला मानपुर चीके श्री अक्षय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मानपुर श्री कपिलेश कुमार, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी श्री अर्जुन पुरे के मार्गदर्शन में निरीक्षक श्री कपिल देव चंद्रा के कुशल नेतृत्व में टीम बनाकर अपहरण बच्ची तथा अज्ञात आरोपी का लगातार पता तलाश किया जा रहा था कि दिनांक 24/11/2022 को गुम नन्ही बालिका की बरामदगी ग्राम बोगाटोला स्थित जोगी डबरी से नन्ही बालिका का शव एक काले कपड़े में बंधा हुआ मिला, जिसकी शिनाख्त पश्चात नन्ही बालिका की पहचान गुम नन्ही बालिका का ही होना पाया गया है। जिसका सब निरीक्षण करने के बाद प्रथम दृष्टया से नन्ही बालिका के सिर में आई चोट से ऐसा प्रतीत होता है जैसा कोई ठोस वस्तु से अज्ञात आरोपी के द्वारा नन्ही बालिका की हत्या करने की नियत से चोट पहुंचाकर घटना कारित करना पाया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को परिस्थिति से अवगत कर मार्ग निर्देशन में थाना साइबर स्टाफ के अथक प्रयासों से घटना की गंभीरता को देखते हुए परिवार के सदस्यों के द्वारा घटना को अंजाम देना प्रतीत होने से नन्ही बालिका के माता पिता से अलग अलग कड़ाई से पूछने पर नन्ही बालिका का पिता आत्माराम कोठारी ने बताया कि दिनांक 15/11/2022 को रात्रि करीब 8 बजे सब परिवार एक साथ खाना खाकर अपने अपने कमरों में गए थे। रात्रि करीबन 11 बजे बच्ची की कमरे से बाहर रोने की आवाज सुनकर बच्ची क्यों रो रही है सोचकर आरोपी आत्माराम के द्वारा कमरा बिस्तर में देखा तो पत्नी रीना और बच्ची नहीं थी। कहाँ है कहकर कोटे तरफ जाकर देखा तो कोटा में पत्नी रीना के साथ कोई व्यक्ति था जो दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर वहां से भाग निकला। अब आरोपी आत्माराम अपनी पत्नी रीना कोठारी से इतनी रात में कौन आया था, किससे मिल रही थी, इतने में आरोपी की पत्नी कोई नहीं था कहकर आत्माराम को गुमराह की। इसी बात पर से गुस्से में आकर पूछने पर गाँव का एहतराम खांडेकर होना पताई। इस बात को सुनते ही आरोपी आत्माराम काफी गुस्सा में आकर आग बबूला होकर अपनी पत्नी रीना से पूछा कि तुम दोनों का कब से संबंध है। अब रीना बताई कि 2 से 2.5 साल हो गया है। आत्माराम अपनी पत्नी रीना को गाली गलौज कर ये बच्ची भी मेरी नहीं है कहकर आत्माराम काफी आवेश में आकर वहाँ पर रखे फावड़े से बच्ची साक्षी कोठारी के सिर के बाईं तरफ कनपट्टी के पास जोर से मार दिया, जिससे बच्ची लहूलुहान हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में अपनी पत्नी रीना कोठारी के साथ मिलकर घर से नया कपड़ा निकालकर बच्ची के शव को कपड़े में बांधकर घटना के बारे में किसी को मालूम न चले सोचकर आरोपी आत्माराम ने अंधेरे के समय ही बच्ची के शव को ले जाकर गांव के ऊपर पारा जोगी डबरी में फेंककर साक्ष्य छिपाने की नियत से ठिकाने लगा दिया। आरोपी माता पिता बच्ची के साथ घटित घटना को अपना वैवाहिक जीवन बर्बाद मत हो इसलिए बच्ची की लापता की झूठी खबर घर परिवार तथा गाँव में फैला दी। अतः पुलिस के द्वारा सूक्ष्मता पूर्वक जाँच कर घटना का पर्दाफाश करते हुए आरोपी माता पिता के द्वारा घटना कारित करना पाए जाने से इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त फावड़ा को जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना मोहल्ला एवं साइबर टीम का विशेष योगदान रहा। मोहल्ला से अजय रामटेक की रिपोर्ट। एक्चुअली आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। 16 नवंबर को हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। रात को 9:30 को 112 को एक रिपोर्ट आई है कि बोगाटोला से एक 6 महीने की बच्ची गुम गई है। तो हम उसके बाद तुरंत स्पॉट पे पहुंच के हम फिर उसके बारे में घटना के बारे में हम जांच करना शुरू किए थे। तो फिर हमको नेक्स्ट डे पूरा उधर जिस स्पॉट से वो बच्ची गुम गई थी वो पूरा देखने के बाद जो बच्ची है उनका माता पिता पे शक हो गई। उनको हम फिर लाके पूछताछ करना शुरू किए थे। शुरू करके हम सेक्शन 363 आईपीसी के तहत हम एफआईआर रजिस्टर किए थे और फिर इंट्रोगेट लगातार कर रहे थे। लेकिन हमको मतलब शक तो हो गई, लेकिन हमारे पास कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं था उस समय।
और 24 नवंबर को मतलब लगातार हमारा पूछताछ चल रही है और हम स्पॉट पे जाके लगातार हम चेक भी कर रहे हैं, घर चेक किए थे, आसपास सराउंडिंग्स पूरा चेक किए थे। लेकिन 24 नवंबर को हमें वहाँ किनारे में एक तालाब है, तालाब के जस्ट किनारे में एक बॉडी मिल गई। तो फिर वहाँ उसको बॉडी को लाके पहचान कराया और वो बॉडी वो बच्ची का ही करके हमको पता चली है। तो फिर हम फिर से माता पिता को लाके पूछताछ किए हैं। पूछताछ के दौरान हमको पता चला कि वो बच्ची का माता है रीना कोठारी करके, उनको एक फैमिली मेम्बर के साथ ही अवैध संबंध है। तो फिर उसको लेके 16 को 5:30 बजे 2 बजे से 5 बजे के बीच में इन लोगों के बीच में झगड़ा हो गई। ये उसका बच्ची का पिता है आत्माराम कोठारी करके है, आत्माराम और रीना के बीच में झगड़ा हो गई। वो झगड़ा जब हुई थी तो आत्माराम को लगी कि वो बच्ची भी उनका नहीं है करके। तो फिर वो गुस्से में होके वो फावड़ा से वो जो बच्ची है 6 महीने की उनको मारे। तो फिर मारने के बाद फिर बॉडी को डिस्पोज करने के लिए वो लोग एक नया कपड़ा लेके कपड़ा में उसको बॉडी को लपेट के एक तालाब में ये लोग डाल दिए। हम हमारा लगातार इंट्रोगेशन में और हमारा सर्चिंग में पता चला बॉडी मिल गई। असल ये दूसरी लगातार वारदात क्या है ये अवैध संबंध तो यहाँ मतलब हम जैसे हमको पता चला है ये तो थोड़ा कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन ये इस टाइप का मर्डर तो बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब जैसे कुछ घटना होती है हम तुरंत स्पॉट पे पहुँच रहे हैं, मैं खुद पहुँच रहा हूँ और हमारा जितने भी अधिकारी हैं सब पहुँच रहे हैं, उसको सीरियसली ले रहे हैं घटना को और जितना जल्दी हो सके उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खबरों में हफ्ते के लिए बस इतना ही। आगे मिलते हैं फिर ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए UBC 24 न्यूज।